साहिबगंज नगर परिषद क्षेत्र के सब्जी, फल और फुटपाथ दुकानदारों से रोजाना अधिक दैनिक शुल्क वसूलने का विरोध लगातार देखने को मिल रहा है। इसी तरह का विरोध बीते शुक्रवार को भी देखने को मिला, जहां दर्जनों फल, सब्जी और फुटपाथ विक्रेता लेसी द्वारा रोजाना अधिक शुल्क वसूलने की शिकायत को लेकर नगर प्रशासक के पास पहुंचे। दरअसल 1 अप्रैल से नगर परिषद की ओर से शहर के सब्जी, फल और फुटपाथ दुकानदारों से दैनिक वसूली करने को लेकर डाक बंदोबस्ती की गई थी। डाक बंदोबस्ती इस बार दूसरे व्यक्ति ने काफी अधिक बोली लगाकर ली है और लेसी मनमाने रूप से सब्जी, फल विक्रेताओं से अधिक दैनिक शुल्क वसूलने लगे हैं, जिसको लेकर शुक्रवार को फल सब्जी विक्रेताओं ने उपायुक्त और नगर परिषद के प्रशासक से गुहार लगाते हुए शिकायत किया कि लेसी के द्वारा मनमाने ढंग से टैक्स की वसूली की जा रही है। पूर्व में यह टैक्स की राशि 24 घंटे में केवल एक बार ही दी जाती थी, लेकिन इधर लेसी के द्वारा 24 घंटे में 2 बार राशि की वसूली की जा रही है, जिससे उन गरीब दुकानदारों को आर्थिक रूप से काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शिकायत के बाद उपायुक्त ने इस संदर्भ में नगर परिषद के प्रशासक से बात की और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। 40 साल से वहाँ बैठे हुए हैं, आज तक कभी 2 बट्टी नहीं दी हैं, पहली बात। दूसरी बात कि अब 2 आदमी बट्टी किस रूप में म्यूनसिपैलिटी इन्होंने लागू किया है। अब फल और सब्जी अस्थायी है कि अस्थायी है, इस चीज़ को देखिए। और जो अस्थायी मतलब लेके घूमता है उससे असूला जाता है, और कि जो 12 घंटा बैठता है सुबह से शाम तक, उससे असूला जाता है। तो सुबह से शाम तक जो बैठता है उसको डबल बट्टी कहाँ देगा आदमी, किस रूप में देगा? या तो म्यूनसिपैलिटी का दोषी है और नहीं तो फिर जो है ना जब लेने वाले की दादागिरी है। कितने दुकानदार प्रभावित हो रहे हैं? यहाँ पर कम से कम हम लोग के क्षेत्र में चौक बाजार पुराना कचहरी रोड में 20 दुकानदार प्रभावित है। क्या मांग करते हैं? मांग यही करते कि एक बट्टी हम तो लोग से असूला जाए, जो भी ले हमको उससे कोई मतलब नहीं है, जो भी लेने वाला एक आदमी असूले। कितना रुपए ले रहा है? 30 रुपये करके एक ले रहा है बट्टी। हाँ, सुबह एक ही टाइम, शाम का नहीं। सुबह में एक आदमी आता है 12 बजे, कल से 12 बजे एक आदमी ले गया, शाम को 5 बजे एक आदमी ले गया, 30 रुपया करके। आपसे मिल लिया आप लोग? हाँ। क्या बोले साहब? साहब वही बोले कि हम बुलाएं, इमीडिएटली उनसे बातचीत करते हैं, उसके बाद आपका निर्णय बताते हैं। और नहीं तो फिर लास्ट में जो है ना हम बोर्ड लगा देंगे या छपवा देंगे, उसके बाद उसी तरह बट्टी दिया जाएगा। पहले तो हम लोग का 20 रुपया लेता था, अभी कर दिया है बट्टी 50 रुपया। फिर शाम में भी 50 रुपया बोलता, फुटपाथ भी 50 रुपया, 100 रुपया डेली। हम लोग गरीब आदमी 3000 रुपया महीना फायदा कमाएगा, और उसी की तरह बाल बच्चा क्या खाएगा? क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? एक आदमी को देंगे। वहीं मामले को लेकर नगर परिषद के प्रशासक अभिषेक कुमार सिंह ने दुकानदारों को आश्वासन देते हुए कहा कि टैक्स वसूली में लेसी की मनमानी नहीं चलेगी। उन्हें नगर परिषद के प्रावधान के अनुरूप ही टैक्स की वसूली करनी होगी। यह टैक्स की वसूली 24 घंटे में केवल एक बार की जानी है, वह भी नगर परिषद की ओर से निर्धारित दर के अनुसार करना है। उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में लेसी से स्पष्टीकरण पूछा जा रहा है। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर वर्तमान लेसी को ब्लैक लिस्टेड करते हुए फिर से टेंडर की प्रक्रिया निकाली जाएगी। निर्धारित है छोटे दुकान, बड़े दुकान और मंजिला किस्म का दुकान, जो फुटपाथ की दुकान है, उसमें भी 2 तरीके का दुकान का जिक्र है। फल, सब्जी, गुड़ बाजार के लिए अलग, एवं अस्थायी रूप से जो बेल्ट बेचते हैं और घरेलू सामग्रियाँ बेचते हैं, कपड़े बेचते हैं, इन सबों के लिए अलग है। दोनों के लिए रेट अलग अलग है, जिसमें 10, 15 और 30 रुपये का जिक्र किया गया है। वो उसमें समय का जिक्र नहीं है। इसके अलावा अगर कोई अन्य के द्वारा उक्त निर्धारित राशि से अधिक राशि वसूलने की, जैसा अभी हमें सूचना प्राप्त हुआ है, तो ऐसे में स्थिति में जो वसूली करने के लिए जो हमारे यहाँ से ऑथराइज किए गए हैं, इनका वो ऑथेंटिक रूप से निविदा में पार्टिसिपेट करके उच्चतम लेकर के उन्होंने पे किया है, उनको स्पष्टीकरण किया जा रहा है। स्पष्टीकरण के जवाब के तदुपरांत इसका रेट चार्ट समग्र रूप से, साथ में हमारे द्वारा भी हमारे कचरा गाड़ियों से इसका प्रचार प्रसार किया जाएगा। ऐसी स्थिति में आम पब्लिक को भी अवेयर करता हूं मैं आप लोगों के माध्यम से कि आम पब्लिक उक्त निर्धारित राशि जो है 10, 15, 30 के अलावा कोई भी राशि किसी को भी अन्य को ना दे। इसमें किसी भी तरीके से नगर परिषद इन्वॉल्व नहीं है। नगर परिषद द्वारा जो गाइडलाइन है वो गाइडलाइन मैं आपको उपलब्ध करा देता हूँ। उसी गाइडलाइन मार्गदर्शन में जनहित में
आम नागरिक उसका उसी माध्यम से ही प्रयोग में है, अन्यथा किसी भी तरीके का अधिकतम राशि किसी को ना दे। आप देख रहे हैं अटल भारत टीवी, खबर आपके हक की।